हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ समिट में भाग लेने चाइना गए हुए थे और अब वे भारत लौट चुके हैं। एससीओ समिट का समापन हो गया है। तो इस प्रकार से एससीओ समिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम डिटेल से जानते हैं एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है। और यह एक आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संगठन है और इस संगठन को 15 जून 2001 को शंघाई चीन में बनाया गया था। और शुरुआत में इस संगठन में 6 देश थे, जिसमें थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था संघाई सहयोग संगठन के बारे में। अब देखते हैं हम उसका मुख्य उद्देश्य। ये संगठन बनाया क्यों गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से मुकाबला करना। ठीक है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी में साझेदारी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो अब तीसरा हम देखते हैं कि इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में अभी कुल 9 सदस्य देश हैं, जिसमें है चीन, रूस, इंडिया। और याद रखना, भारत शुरू से इसमें सदस्य नहीं था। भारत बना है इसमें 2017 में। भारत 2017 में इसका सदस्य बना है, और पाकिस्तान भी। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो देख लिया, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। तो याद रखना, ईरान हाल ही में 2023 में ईरान को इसका सदस्य बनाया गया है, 2023 में। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एससीओ में अभी लास्ट में कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, तो वो है ईरान। ठीक है, अब देखते हैं इसकी संरचना। तो एससीओ समिट ये जो है हर साल एक बार होती है ना। और शिखर सम्मेलन, यानी कि शिखर सम्मेलन उसको बोला जाता है जहां राष्ट्र के यानी देश के जो मुखिया होते हैं, सरकार प्रमुख होते हैं, जो उन लोग मिलकर जो सम्मेलन करते हैं, उसको शिखर सम्मेलन बोला जाता है। तो साल में एक बार राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री स्तर पर सम्मेलन होता है, हर साल एक बार। और इसका मुख्यालय, सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, चीन में। ठीक है, याद रखना, नाम से ऐसा लग रहा है संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय संघाई में होगा, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? बीजिंग में है, चाइना में। ठीक, और एक संगठन, इसी का एक अंग भी है, रैट्स। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है कि रैट जो है वो किस संगठन का अंग है, तो वो है एससीओ का। इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे, रैट्स के बारे में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये आतंकवादी विरोधी काम जो होते हैं उसको ध्यान रखता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। किसका मुख्यालय? रैट्स का। ठीक, अब पांचवा हम देखते हैं कि भारत की एससीओ में क्या भूमिका है। ठीक है, तो भारत इसका 2017 से सदस्य है और भारत का उद्देश्य क्या है कि मध्य एशिया से संबंध को मजबूत करना है और ऊर्जा सुरक्षा, ऑयल और गैस को पाना है, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग चाहता है और व्यापार और कनेक्टिविटी को भारत बढ़ाना चाहता है। कौन से देशों के बीच? मध्य एशिया, है ना, रशिया तक। जैसे कि आप जान रहे हो, रशिया से हम लोग तेल भी ले रहे हैं, तो ये सब भारत का उद्देश्य है। ठीक, तो अब वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ है एससीओ का, वो हुआ है 25वां एससीओ समिट। कहाँ पे? तियानजिन, चीन में। ठीक है, कब से कब तक? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। इसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को लाया गया है, जैसे चीन ने नया वैश्विक क्रम बनाने की बात कही है और एससीओ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग पर सहमत हुआ है। डॉलर पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव भी लाया गया है कि डॉलर पर, क्योंकि जो भी विश्व व्यापार होता है वो अधिकतर डॉलर के रूप में होता है। ठीक है, और भारत ने कहा है समानता, पारदर्शिता और सबको बराबर का हक होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एससीओ का इंपॉर्टेंस है क्यों। तो अगर आप देखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है और जो सदस्य देश हैं
दुनिया की 40% आबादी को कवर करते हैं और 30% जीडीपी कवर करते हैं दुनिया का 30% जीडीपी जो है वो इन्हीं देशों का है, ठीक। और सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीकी दृष्टि से ये बहुत अहम है, ठीक। और लास्ट है निष्कर्ष, और निष्कर्ष इसका ये है कि एससीओ एशिया की राजनीति और सुरक्षा का बड़ा मंच है। भारत के लिए यह संगठन मध्य एशिया तक पहुंच, आतंकवाद से लड़ाई में मददगार है, और आने वाले समय में इसका फोकस टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और नए वैश्विक आर्थिक ढांचे पर रहेगा, ठीक है। ये थी एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।